तुमने तो हद कर दिया और साथ में उसके विनोदवा। वाह, अरे तुमको हमने ऐसा नहीं समझा था विनोद। मां की बात बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई दे रही है। जितना मां ने कहा है उतना सब दिखाई दे रहा है। बिजली ऐसा कर गई और विनोदवा आने दो साले को। आज जरूर सवार है। आज पूछता हूं हरामखोर, ऐसा लग रहा है कि मेरे बीबी से इसका गलत संबंध था। और है आओ आओ हरामखोर, आज पूछता हरामखोर विनोद, तू तो आस्तीन का सांप निकला रे। तुझे मैंने क्या समझा था, क्या से क्या हो गया। और आज लड़ाई तुम्हारी इसी में होगी। क्या आज तुरंत इसी वक्त मेरा घर छोड़कर भाग जा। ये क्या कह रहे हो भैया? अरे मैं तो अभी खेतों से लौट कर आ रहा हूं। मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं आपको कहने का मतलब नहीं समझ पाया। अब क्या समझेगा, क्या बाकी रह गया? तेरी नियत, तेरी चालो चलन को देखकर हरे कमीने, तू दिखावटी में भाभी कहता है और मेरे बिजली के साथ तू ऐशो आराम कर रहा है। उसके साथ तेरा नाजायज संबंध है। तू गलत है और बिजली भी गलत है। इसलिए तू अपनी बदसूरत शकल लेकर भाग जाए यहां से। भैया, ये क्या आपके दिल में भावना बस गई जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, जिसे जुबा से मां कह के बुलाता था? गलत। आज उस मां के साथ मेरे पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो? दिखावा कर रहा है रे, दिखावा कर रहा है। भाग जा, तेरी शकल मुझसे नफरत हो गई है। भैया, अगर आज आपके दिल में भावना बस गई है कि मासूम भतीजे का खून हमने करवाया और उस पवित्र मां के साथ मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हो, तो मैं जरूर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? मेरी बात को गौर से सुनिएगा भैया। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना। है तो मुझे नसीहत मत दे।
हाँ बधाई तुम्हारी इसी में कि तुरंत भाग जा मेरे घर से। चल भाग। चला जाऊंगा, लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद भैया आपने मुझे बच्चे के तरीके पाला है। वो बड़ी भूल थी। मुझे एक बेटी का प्यार दिया है। आज अगर मेरी भाभी माँ होती तो शायद ये दिन देखने को मुझे न मिलता। जाओ शराब, लेकिन अपना ख्याल रखना भैया। अरे तो जा मेरा छोड़, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन जाते जाते आखिरी बात कह के जा रहा हूं। कैसे? आज जो मेरे माथे पर आप कलंक का टीका लगा रहे हैं और इतनी बेरहमी से मुझे मारकर घर से भगा रहे हैं, अगर मैं इस दुनिया इस संसार में जिंदा रहूंगा तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं भैया, एक ना एक दिन इस सच्चाई का पता लगा कर मैं फिर इस दरवाजे पर जा रहा हूं भैया। जा जा। भैया मुन्ना भैया को भगा दिए, हाँ भैया को घर से मारकर भगा दिए, अब भाभी माँ को जेल में पठा दिए भैया। हाँ तो अब कैसे होगा भैया? होगा क्या? अब मैं मिर्जापुर में नहीं जाऊंगा। अब कहाँ जा भैया? जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था हाँ। उस फैक्ट्री में काम करने नहीं जाऊंगा। अब कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। घर पर रहूंगा। कहाँ जाता है फिर? अरे घर रहूंगा, माँ बाप के साथ रहूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा। मतलब अब जाता है माई बाबू को लगे? हाँ, अरे भैया माँ के चरणों में रहूंगा, माँ उनकी सेवा करता रहूंगा। ठीक है भैया, आप जाइए। सब कुछ करके देख लिया, ठीक है भैया। अब उन्हीं के साथ रहूंगा तो मुझे कैसे मिलेगी। जा राम राम। या मेरे मालिक, इस गुनाह की सजा मुझे दे रहा है जो मुझे ऐसा दिन दिखला रहा है जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था और जिसे इस जुआ से मां कह के बुलाता था। आज मेरा मासूम भतीजा दुनिया छोड़कर चला गया बाबू, और मेरी भाभी मां जेल के अंदर बंद है। ना जाने क्या उस पर गुजरती होगी और मेरी भाभी मां अपने दिल में क्या सोचती होगी। बड़े भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? कौन मुझे इस दुनिया में एक रोटी का सहारा देगा? इस जिंदगी से अच्छा है कि परमात्मा मुझे मौत दे दो। जो इंसान इस दुनिया में वो दिखाने के काबिल ना हो बाबू, उसका दुनिया में जीना बेकार है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं? और रेलवे लाइन पे एक लड़की लेटी हुई है और देख रहा हूं सिग्नल हो गया है, ट्रेन आने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं लड़की आत्महत्या करने जा रही है? लेकिन मैं सबसे पहले उस लड़की के पास चलता हूं और देखता हूं कि लड़की करने क्या जा रही है। मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसकी जिंदगी और बचाऊंगा। मैं तुरंत उसके पास चलता हूं। और बाबू कहाँ चले? कहाँ चले? और क्या हाल है बाबू? ठीक है, अपना क्या हाल है बे? आपन तो सब ठीक है। है? यह देखते पता ना याद कहाँ से तू चल दे, कहाँ कहाँ कहूँ जा तैयारी बनाया कहा? क्या बे? कहूँ तैयारी बनाया कहा बाबू? नहीं बे, तैयारी नहीं बनाया हूँ। हाँ ओ सुनाओ कि ये विनय कुमार घर आने वाला है, हाँ 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 तो वही कुछ समझाने के लिए हाँ। तो सोच रहे कि समझा दूंगा तो उसके समझ में आ ठीक है जाएगा। फिर बैठा बाबू। अरे बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे विनय कुमार
क्या बात है? और तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ बहुत उदास लग रहा है यार, आंखों से आंसू। हाँ बाबूजी। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, तो लेकिन कुछ हुआ है। बात क्या है? साफ साफ बताओ। अरे हम बाबूजी। तुम्हारे पिताजी हैं, अगर तुम मुझसे नहीं बताओगे बेटा तो फिर किससे बताओगे? इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं ना, कुछ बेचैनी हो रही थी आपके पास आ जाने के बाद, थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। अरे बेटा, अपने बच्चे हो, जो माँ बाप के पास पहुंच जाता है तो खुशी तो खुशी रहती सुकून है। मिलना चाहिए। तो क्या बात है? साफ साफ बताओ। बाबूजी, दरअसल मुन्ने का खून हो गया। क्या? मुझे हाँ। खून हो गया? हाँ बाबूजी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और दुख इसलिए हो रहा कि खून मुन्ने का हुआ है, लेकिन खून करने वाला कौन है? बिजली रानी। क्या? ये अपनी पतोहिया बिजली? हाँ। अरे उसकी हिम्मत कैसे पड़ी ये बच्चे की कत्ल करने की? अरे कमला रानी, गजब हो गया, गजब हो गया। लेकिन बेटा सुनो, ए बाबू, क्या तबीयत खराब हो गई? अरे माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है यार। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाबूजी, बहुत घबराहट में आप लग रहे हैं बाबूजी, और साथ ही साथ वो जेल चली गई है, जेल की काल कोठरी में बंद हो गई है, उसी के साथ मैंने विनोदों की भी को घर से भगा दिया हूं। बहुत अच्छा किया बेटा, इतना काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अब आ गया हूं आपके पास, आपके शरण में रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। बेटा मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहो। तो बेटा समझाता आया, मैं इतना चला, और तू समझता रहा खुद कसाई मुझे, देखू बर्बाद कर डाला। अरे भाई तेरा, तू समझता नहीं था मेरी बात को। हाँ बाबूजी। इसीलिए मैं तुमको समझा रहा था, देख वो लोग की आदत ठीक नहीं है, तो तुम मुझे बराबर डांटते चला कि नहीं पिता नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बाबूजी, नहीं होगा। सब समझ आ गया। अब नहीं ना समझ पहले था, अब ना समझ नहीं हूं, अब समझ हो गई है। जो कुछ होना था अब हो गया। अरे मुन्ने को मैंने खो दिया है। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का था कि वो विनोद मेरी भाभी को अपनी जाल में फंसा कर वो मेरे आंखों के सामने था, इसलिए मैंने उसको घर से भगा दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। तुम खाना पीना भी नहीं खाए हो? नहीं। सफर से आ रहे हो तो चल मेरे साथ, पहले नहा ले, खाना पका है, खाना खा ले, तो उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। चलिए बाबू, आइए चलिए। मेरे- रेलवे लाइन में पहुंचा तो देखा तो कोई और नहीं, मेरी बहन बिमला थी, और बेहोशी हालात में थे। मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब के पास मैं अपनी बहन को छोड़कर आया। सोचा चलकर बहन से मुलाकात करता हूं, डॉक्टर से मिलता हूं कि देखता हूं मेरी बहन की हालात कैसी है। अरे भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या चीज है भैया? कि मेरी बहन बिमला की क्या हालात है, कैसी है? भैया अभी भी तो वहां से फोन भी आया, हम भी गए थे, बहन की हालत अब सही है। क्या मुझे मेरी बहन से मिला सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं मिला सकते हैं? मेरी बहन से एक बार मुझे मिला दो। ठीक है भैया। खुश रहो मेरी प्यारी बहन। आज तुझे देख करके मुझे बड़ी खुशी मिली।
कि तू इस दुनिया में सलामत हो, लेकिन बहना अब मैं तुझे लिवाकर घर नहीं चलूंगा। क्यों भैया? क्योंकि वो अपना घर घर नहीं रह गया बहन। जिस खुशी को लेकर तू जी रही थी उसकी खुशियां बर्बाद हो गई। छोपले घर में छोटा सा मुन्ना था, वो मुन्ना भी इस दुनिया में नहीं है रे। ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। ना जाने किस हत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया और बड़े भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिया और भाभी माँ को जेल भेज दिया। जब मैं घर छोड़कर कुछ दूर पहुंचा तो देखा रेलवे लाइन पे तू बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे इस हॉस्पिटल में लाया। आज ऊपर वाले की कृपा से तू ठीक हो गई। चल मैं तुझे लिवा कर चलता हूं। कहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहूंगा और उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगा और दुनिया की हर खुशी लाकर मैं तेरे आंचल में डाल दूंगा। लेकिन भैया, क्या बात? भैया ये बताइए, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, घर में एक पैसा भी तो नहीं है भैया, त्योहार कैसा होगा भैया? क्यों चिंता करती है? अभी तेरा भाई दुनिया में जिंदा है ना। कहा गया है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अरे उस ऊपर वाले पर भरोसा रख। अगर तेरा भाई इस दुनिया में सलामत रहेगा तेरी हर खुशी को पूरी करेगा। चलता हूं, गांव वालों की मदद से एक झोपड़ी तैयार करूंगा, उस झोपड़ी में रहना। मैं तेरी खुशी के लिए बाजार जाऊंगा, मेहनत मजदूरी का काम करूंगा, जो पैसा पाऊंगा उस पैसे के से तेरे लिए राखी लाऊंगा, मीठा लाऊंगा, तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा। बहन तू काहे के लिए चिंता करती है? चल मेरे साथ, मैं तेरी हर खुशी को पूरी करूंगा। चलिए भैया। देखा दोस्तों, बीमारी को नशीली दवा सुंघा के रेलवे लाइन पे लटा दिया। ट्रेन आई होगी, बीमारी कट करके खत्म हो गई होगी। और घर में देख रहे हो विनोदवा और बिजली के जेल हो गया। विनोदवा दर बदर की ठोकर खा रहा है। बढ़िया झोपड़ी बनाए हैं। ओ जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहा है। वही रह रहा है। और घर में बच्चा कौन है? विनय कुमार। हाँ, हाँ? चलेंगे तो उसकी भी कहानी बनाएंगे। और मेरे साथ चलता पहले हूँ। कहाँ जाता है? वो जहाँ वो विनोदवा झोपड़ी बना कर रह रहा है। झोपड़ी जाता है? हाँ वो झोपड़ी में। चला फिर। अरे आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। आज रक्षाबंधन का त्योहार अरे है। आज भैया जी के इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ भैया। अरे बहन आओ, बैठते हैं, बैठ कर इंतजार करते हैं भैया कब आते हैं। चलो ठीक है भैया। आओ।